Before you read, the story we shall read is set in the future, when books and schools, as we now know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Have you ever heard words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? जिस कहानी को हम पढ़ेंगे की शुरुआत भविष्य के लिए की गई है, जब पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम जानते हैं संभवतः उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नीचे दिया गया चित्रण आपको कुछ राय प्रदान कर सकता है। जोड़े बनाकर अपने विद्यालय की विषय में 3 पसंदीदा वस्तुओं और विद्यालय के बारे में 3 चीज़ें जिन्हें आप परिवर्तित करना चाहेंगे पर चर्चा कीजिए। उन्हें लिखिए। क्या आपने कभी टेलीविज़न अथवा कंप्यूटर के पर्दे पर शब्दों को पढ़ा है? क्या आप ऐसे वक्त की कल्पना कर सकते हैं जब सभी पुस्तकें कंप्यूटरों पर होंगी और कागज़ पर छपी हुई कोई भी पुस्तक नहीं होगी? क्या आप ऐसी पुस्तकों को बेहतर पसंद करेंगे? Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back
to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time. भयंकर परिहासपूर्ण। मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस विषय में भी लिखा। 17 मई 2157 पृष्ठ पर शीर्षक अंकित था। उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली पुस्तक मिली। यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। मार्जी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वह एक छोटा बालक था, उसके दादाजी ने उसे बताया था कि एक वक्त था जब सभी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। ये पृष्ठों को पलटते थे जो कि पीले और तहदार थे तथा उन शब्दों को पढ़ना जो गतिमान प्रतीत होने के बजाय उनके पर्दे पर होने की कल्पना की जाती थी। यह भयंकर परिहासपूर्ण था। और फिर जब वे पृष्ठ को पुनः पलटते थे तो उस पर अथावत शब्द होते थे जिन्हें वे पहली बार में पढ़ लेते थे। He said, Tommy, what you asked when you are through with the book, you just throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is it about? School. टॉमी ने कहा, आगे बढ़ो, कितना व्यर्थ कार्य है। मेरा अनुमान है जब आप इस पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे तो आप इसे तुरंत फेंक देंगे। हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर अवश्य लाखें पुस्तकें मौजूद होंगी। अभी इस पर बहुत सी आ सकती है। मैं इसे नहीं फेंकना चाहूँगा। यही बात मेरे साथ, मार्जी ने कहा। वह 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। वह 13 वर्ष का था। उसने कहा, यह तुम्हें कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे संकेत किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। टाण में। यह किस विषय पर है? विद्यालय पर। मार्गी वाज scornful. School. What is there to about school? I hate school.
Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The, the mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. मार्जी तिरस्कार युक्त थी। विद्यालय विद्यालय के विषय में लिखने को क्या है? मैं विद्यालय से घृणा करती हूँ। मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी, परंतु वह अब पहले की अपेक्षा अधिक घृणा करती थी। यांत्रिक अध्यापक कंप्यूटर भूगोल पर परीक्षा लिए जा रहा था और वह तब तक खराब से खराब किए जा रही थी जब तक उसकी माँ ने दुखपूर्वक अपना सिर नहीं हिलाया और क्षेत्र निरीक्षक को नहीं बुला भेजा। शेष दूसरे वीडियो में भेजेंगे दोस्तों, तब तक आप लोग इतना देखिएगा।